वेलकम टू अभ्यास कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम लोग एसएससी में आए हुए कुछ सवालों को करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है इलेक्शन रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं एक इलेक्शन है, वहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी। 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वोटेड एंड ऑल वोट्स वेर वैलिड। जो बी कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट 50% कम वोट पाता है ए की तुलना से, और बी और सी के जो वोट का जो डिफरेंस है वो है 10,000। बी गॉट 10% मोर देन सी देन द नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ये सवाल को हम लोग रेशियो से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले है ए बी और सी। तो देखिए बी गॉट 10% मोर वोट्स देन सी। यदि अगर सी 100 वोट पाया है तो बी 10% ज़्यादा यानी कि 110। सही से देखो, ओके 110। अगर ये दोनों का रेशियो निकाले तो 0-0 काटने पर हो जाएगा, सी हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा 11। अब देखिए दोस्तों पहले लाइन पे जो दिया हुआ था बी गॉट 50% लेस देन ए, मतलब ये जो बी है वो ए से 50% कम मतलब आधा पाया है। तो यदि बी 11 वोट पाया है तो ए कितना पाएगा, इससे डबल यानी कि 22। अब सवाल में एक और चीज दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय बी एंड सी, मतलब बी और सी जितने भी वोट पाए उनका डिफरेंस, यानी कि 11 से अगर 10 डिफरेंस करें तो हम लोग 1, यही 1 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 10,000 और हमें निकालना है रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें निकाल लेना होगा कि 22, 11 टोटल कितना रजिस्टर्ड वोट मतलब कितना वोट पड़ा है उसको निकाल लेना होगा। तो 22 और 11 33, 33 और 10 43। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का वैल्यू है 10,000 तो 43 का वैल्यू हो जाएगा 43 को अगर हम 10,000 से गुना करें तो 4,30,000, मतलब इससे 4 जीरो बिठा देना है, ये हो गया। आंसर हमारा ये नहीं है। अब देखिए सवाल में जो दिया हुआ है वो है 80% वोटर्स ने वोट दिया है, 80%, यानी कि अगर टोटल वोटर्स अगर 100 था तो 80 वोटर्स ने वोट डाला है। तो सवाल के अनुसार ये जो 80 है उसका वैल्यू है ये। हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना होगा। तो 100 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे 4,30,000 है उसको हम 100 का वैल्यू निकालना है और 80 का दिया हुआ था 80 नीचे। इस 0 से ये 0 काट लेंगे, 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से 5 टाइम्स कटेगा। उसके बाद हम लोग 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 4 से 4 1 जा 4, उसके बाद 0, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 2 0 20, 4 5 जा और यहाँ पे 2 0 रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा लास्ट में 2 0 तो आएगा ही, उसके बाद आ जाएगा 5 5 जा 25। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है। लास्ट में देखिए 500 ऑप्शन वाइज एक ही ऑप्शन है जहां पे लास्ट में 500 है, ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की ओर, जो कि है रेस रिलेटेड सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं इन ए लीनियर रेस, एक रेस है जहां पे सलोनी श्वेता को 1000 मीटर का रेस है जहां पे सलोनी श्वेता को 100 मीटर से बीट करती है और श्वेता सोनम को 150 मीटर से बीट करती है। तो सलोनी सोनम को कितने मीटर से बीट करेगी? तो दोनों का जो तीनों है उनका रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले है सलोनी, उसके बाद है श्वेता, उसके बाद है सोनम। तो देखिए रेस 1000 मीटर का, सलोनी श्वेता को 100 मीटर से बीट करती है। इसका मतलब है यदि सलोनी 1000 मीटर का
रेस पूरा करती है तो श्वेता 100 मीटर से हारती है, मतलब श्वेता 900 मीटर ही जा पाती है और रेस खत्म हो जाता है। तो ये दोनों का रेशियो ले लेंगे हम 0:0, मतलब ये हो जाएगा 10:9। अब देखते हैं श्वेता बीट सोनम बाई 150 मीटर, यानी कि जब श्वेता 1000 मीटर का रेस पूरा करती है तो सोनम 150 मीटर कम चलती है, यानी कि वो 850 ही जा पाती है। तो हमें ये क्या करना होगा, इनका भी रेशियो ले लेना होगा। 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 17 बार। अब हमें ये तीनों का रेशियो ले लेना होगा। तीनों का रेशियो कैसे ले पाएंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई, 10 से 20 को मल्टीप्लाई करने से 200, 29 जो हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 79 जो हो जाता है 153। अब यहाँ पे देखिए जो सलोनी है 200 मीटर जाती है तो सोनम जाती है 153 मीटर, तो कितना कम जाती है, यहाँ पे जाती है वो 47 मीटर। यानी कि जब रेस 200 मीटर का होगा तो सोनम सलोनी से 47 मीटर से पीछे रहेगी। तो रेस 1000 मीटर का, तो 1000 में कितना पीछे रहेगी सोनम, 200 से कितने बार मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है, 5 टाइम्स। तो ये रेस जब इसका 5 गुना है तो इसका जो पीछे रहेगी वो भी 5 गुना ही पीछे रहेगी। तो 5 7 जा 35 का 5 इन हैंड्स 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 23, 235 मीटर, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो एसएससी, जीडी कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के हर एक एग्जाम में ही हम लोग देखने को मिलता है। देखते हैं सवाल क्या है, कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम लोग 7, 9, 11, 15 चारों से घटाने पर हम वो जो नंबर पाएंगे वो नंबर प्रोपोर्शन में होगा। तो देखते हैं, नंबर है 7, 9, 11, 15। ये सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्स मान के कितने गुण देगी, डायरेक्ट। अच्छा, तो इस तरीके के सवाल का हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ 7 और 9 का डिफरेंस निकालना है। 7 और 9 का डिफरेंस है 2 एंड 11 और 15 का डिफरेंस निकालना है, ये हो गया 4। अब देखिए ये 4 से ये 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 28 उससे, और ये 2 से 11 को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 22। इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करके जितना आएगा उसको इन दोनों के डिफरेंस से हमें डिवाइड करना है, 4 - 2। बस सवाल हो गया। 28 से 22 में यानी कि 6, 4 से 2 2 यानी कि 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज। कोई भी आर्टिकल है जिसे हम 1200 रुपये में लिखा हुआ है और कस्टमर को पाता है वो 972, जाहिर सी बात है कि डिस्काउंट मिला होगा। अब पहला डिस्काउंट है 10%। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि लगातार डिस्काउंट मिला है। ये सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक्स माइनस करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम सीखने वाले सबसे आसान तरीका, सबसे पहले देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी 100 का चीज़ कितना में मिलेगा उसे, 90। ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 10:9। बट अल्टीमेटली पहले उस चीज़ का दाम कितना था, 1200, और वो चीज़ उसे मिला कितना में, 972। अब इसे हम करने क्या वाले हैं, सेकंड डिस्काउंट के लिए 10 से हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 1200 आ जाता है, 120 से मल्टीप्लाई करने पर,
अब इसे 9 से कितना मल्टीप्लाई करने पर हम 972 पाएंगे? जाहिर सी बात है, डिवाइड कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 72 है तो 0 दे के 9 8 ज़ा 72। अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड डिस्काउंट क्या था, 120 के ऊपर जो चीज़ डिस्काउंट दे के हो गया था 108, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है उसे, 12 का। अब 12 किसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, 120 के ऊपर, तो नीचे हो जाएगा 120। प्रतिशत में निकालना है, इसीलिए हमें इंटू 100 करना होगा। 0 से 0, 12 और 12 कट गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10%, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर।